हाय एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस फॉर यू में। आज हम सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो आप सभी जानते हो आपको 3 मार्च का सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ठीक है। तो उसी व्याप में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। 3-4 पेज हैं लगभग। इन सभी प्रश्नों को मैं आपके सामने बारी बारी से लाऊंगा और सभी प्रश्नों को हल कराऊंगा। देखिए, ये सारे प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आप सभी के लिए। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सभी सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न बोला गया कि फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें जो है मुख्य भूमिका किसकी थी? कृषक वर्ग की थी, कुलीन वर्ग की थी, मध्यम वर्ग की या मजदूर वर्ग की? तो फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? तो आप सभी क्या आंसर कर रहे हैं? आप सभी कर रहे हो कि जो फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका थी वो किस वर्ग की थी? वो थी आपके मध्यम वर्ग की, ठीक है। तो आप सभी सही आंसर कर रहे हो, किसकी थी? मध्यम वर्ग की। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग इनको तैयार करके ही एग्जाम में जाइएगा। इनके बगैर आप इन्हें तैयार नहीं कराओगे, आज समझ लीजिए आप बहुत ही अच्छे मार्क्स छोटे डाउन होकर जाओगे, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना, आपके अच्छे मार्क्स अप हो सकते हैं। और भी दूसरा प्रश्न, दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? वाल्टेयर, दिदरो, मॉन्टेस्क्यू या रूसो? तो द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो आप सभी जानते हो था वो मॉन्टेस्क्यू। कौन था आपका? मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन नंबर आपका गा बिल्कुल सही आंसर है। कौन था आपका? मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। क्लियर। चलिए तीसरा प्रश्न बोला गया है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? जो यंग इटली सोसाइटी थी उसका संस्थापक कौन था? गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर या मेजनी? तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तीसरे का आंसर बता रहे हो आप, घा। कौन था? मैगजीन। कौन था आपका? मेजनी, ठीक है। क्लियर आंसर है आपका, कौन था? मेजनी। ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल सही आंसर है। चौथा बोला गया इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? जो आपका इटली का एकीकरण हुआ वो किसके नेतृत्व में किया गया? ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, ऑटोबान बिस्मार्क, नेपोलियन या विलियम प्रथम? तो बताइएगा इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो चौथे का आंसर आप सभी जानते हो, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, ठीक है। इसके नेतृत्व में जो है आपका इटली का एकीकरण किया गया, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। ऑप्शन नंबर का इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए जर्मन संस्कृत में बॉक्सजिट का आशय था। बॉक्सजिट का आशय क्या था ये आपको बताना है। राष्ट्र, संविधान, आम जनता, संसद? तो 4 विकल्प बताइएगा, 5 में का कौन सा सही आंसर है? तो जो बॉक्सजिट का आशय क्या था वो था आपका आम जनता। क्या था? आम जनता, ठीक है। बॉक्सजिट का आशय था आपका आम जनता, ठीक है। छठा बोला गया कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? बम्बई, नागपुर, गया, लाहौर? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो क्या हो जाएगा 6 का आंसर? तो वो बच्चे कह रहे हैं कि लाहौर में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। छठे का आंसर क्या हो गया आपका? घा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, इनको आप बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि यही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो आपका पेपर 3 मार्च को है, ठीक है। एग्जैक्ट आपको 3 मार्च को पेपर देखने को मिलने वाला है। चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं। सभी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण, बारडोली, अहमदाबाद, खेड़ा? तो भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो आप सभी जानते हो कहाँ किया था। तो वो किया था आपका चंपारण में। कहाँ किया था आपका? चंपारण में। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप, ठीक है। चलिए 8 भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या राजा रवि वर्मा? बताइएगा। 8वें का क्या आंसर कर रहे हैं आप सभी?
ठीक है, तो याद रखना भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये याद रखना आप, कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? जो महात्मा गांधी जो द्वारा चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? जो आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया 1920, 1922, 1930, 1942। तो कब चलाया गया था? तो याद रखना आप 1930। ठीक है, कब चलाया गया आपका? 1930 में चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने। 10वां जलियांवाला बाग घटना कब हुई? तो जो जलियांवाला बाग है उसकी घटना कब हुई थी? 8 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो सभी आंसर बता रहे हैं बच्चे, क्या बता रहे हो 10वीं का? तो सभी बता रहे हैं 13 अप्रैल 1919। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919। क्लियर? चलिए, इसके बाद 11वां, वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ अमेरिका पहुंची। तो वह कौन सी संक्रामक बीमारी थी जो यूरोपीय लोगों के साथ अमेरिका पहुंची थी? तो कौन सी थी? 11वें का क्या आंसर बता रहे हैं आप? चेचक। कौन सी थी आपकी? चेचक। ठीक है, कौन सी थी आपकी? चेचक थी, जो बीमारी यूरोपीय लोगों के साथ कहाँ पहुंची थी? अमेरिका। ठीक है, चलिए 12वां, बोला गया अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? रिडर पेस्ट क्या था? अमेरिका में रिडर पेस्ट क्या था? एक जानवर, एक घटना, एक खेल, एक बीमारी। तो आप बताओगे। ठीक है, तो आप याद रखना रिडर पेस्ट क्या थी? एक बीमारी थी। जो अफ्रीका में एक बीमारी फैली थी रिडर पेस्ट, वो जानवरों की बीमारी थी। ठीक है, क्या थी? एक बीमारी। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर घ इसका आप राइट आंसर कर दो। ठीक है, इनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देना है और बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको देना है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, 7 तक हो गया हमारे 12। अब 13वां प्रश्न देखेंगे। बोला गया 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? तो बताइएगा। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, भारत। कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, 13वें का आंसर क्या कर रहे हो आप सभी? तो कर रहे हो अमेरिका। समझ में आ गया? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आपका आयोजित किया गया अमेरिका में। कहाँ किया गया आपका? अमेरिका में। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली। तो जो औद्योगिक क्रांति यानी जहाँ जहाँ कारखाने आपके सबसे पहले कहाँ लगे? ठीक है, कारखानों की बात हो रही औद्योगिक, तो वो लगे थे आपके इंग्लैंड में। बिल्कुल, बहुत ही शानदार जवाब दे रहे हैं, आपकी तैयारी बेहतरीन है। ठीक है, चलिए, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? जो बम्बई थी उसमें पहला कपड़ा मिल कब खुला? 1845 में, 1850 में, 1852 में, 1854 में। तो बताइएगा बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? 15वें का आंसर क्या कर रहे हैं? बहुत से बच्चे कर रहे हैं 1854। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, 1854 में। इसके बाद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? 16वें का आंसर आप लोग बताएंगे। तो किसने किया था आपका? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल। चलिए 17वां, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1872, 1875, 1878 या 1880। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 17वें का आंसर आप क्या बता रहे हो? गा। कब किया गया था? 1878। कब किया गया? 1878। ठीक है, चलिए, इसके बाद मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? जीव संसाधन, आणविकरण योग्य संसाधन, नवीकरण योग्य संसाधन, संभावी संसाधन। तो मृदा क्या है बताइएगा? जो मिट्टी वगैरह होती है वही तो मृदा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 18वें का? क्या हो जाएगा? नवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, इससे फिर दोबारा बन जाएगी मृदा। ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ? आपने 18 तक कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपके 18 में से 18 सही हुए होंगे। अगर ना सही हो तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, फिर दोबारा भी देख लीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए 19 निम्न में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? कौन सा शासन का अंग नहीं है?
तो ये आपको बताना है, ठीक है। कौन सा शासन का अंग नहीं है तो बताइएगा आप, ठीक है। तो क्या बता रहे हो, कार्यपालिका, नगर पालिका, न्यायपालिका या विधायिका, तो बताइएगा। 19 का आंसर, तो आप सभी जानते हो जो न्यायपालिका है वो शासन का अंग नहीं है। अगर न्यायपालिका ने जो कर दिया तो न्याय कर दिया। इसके बाद 20, निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है, पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन या इनमें से सभी। तो अगर कोई भी लोकतंत्र है तो पारदर्शी शासन होना चाहिए और उत्तरदायी शासन होना चाहिए और वैध शासन। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर है, ठीक है। ये हमारे थे 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अब हम करेंगे प्रश्न आपके, तो आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। अगर आप चाहते हो कि सर इसकी PDF मुझे दे दीजिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लेना। यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। दूसरा प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया, जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया क्यों लिया था, ये आपको प्रश्न तैयार कर लेना है। खादर तथा बांगर को समझाइए, ये तैयार कर लेना। ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में अंतर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार करके देना बोर्ड एग्जाम में। लोकतंत्र किस प्रकार का उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन करता है, ठीक है। इन सभी 5 प्रश्नों को आप तैयार कर लेना, क्योंकि मैंने आपको टारगेट बना दिया है कि आप डेली 5 प्रश्न तैयार करेंगे, ठीक है। मैंने बता दिया 5 प्रश्न तैयार करोगे। अब जो वीडियो आपको आएगा लगभग 2 दिन बाद आएगा, ठीक है, नए प्रश्नों के साथ और नई सीरीज के साथ आने वाला है। आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग शेयर करना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।